हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ में आपका भाई दुर्गेश आपके साथ जुड़ चुका है। आप सभी प्यारे साथी फटाफट से इस लाइव सेशन में जुड़िएगा और हम जबरदस्त और शानदार सेशन की करने वाले हैं शुरुआत। तो दिव्य दृष्टि क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका साथी दुर्गेश, आप सबके बीच में अभ्यास बैच का ये सेकंड टॉपिक राजस्थान की हस्तकला, जिस पर डिस्कस करने के लिए आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। एक बार जितने भी तमाम साथी हैं, जिन साथियों ने हमारा अभ्यास बैच परचेज किया है, वो तमाम साथी एक बार जुड़िएगा। लाइव सेशन में आप सबका स्वागत, आप सबका अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि पिछला टॉपिक हमने चित्रकला का डिस्कस किया था। मैंने आपको बेहतरीन सवालों तक आपको पहुंचाया है। मेरा प्रयास है कि मैं हर टॉपिक को आपको इसी तरीके से करवाऊं, ताकि आपका जो है मित्रों एग्जाम में कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हो कि आपको लगे कि एग्जाम में कोई सा सवाल अगर आ जाए, कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन उसमें पूछा जाए, तो हम उस क्वेश्चन की धज्जा उड़ा के रख दें। हमारा यही प्रयास है। मैं पूरी शिद्दत के साथ में आपको ये तमाम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि इस बैच में जितने भी साथी इनरोल हुए ना, उनको मजा आ जाएगा। अब कुछ साथी जिन्होंने इस बैच को पहले ही परचेज कर लिया, उनके लिए तो दोहरी खुशखबरी है, और जो नए नए साथी जुड़ रहे हैं, वो साथी इसलिए जुड़ रहे हैं कि अब अभ्यास बैच बन चुका है एक जीके का स्पेशल बैच। जीके का स्पेशल बैच इसलिए कह रहा हूँ मित्रों कि मेरे साथ दो चेहरों का आप देख रहे होंगे। एक अभिषेक सर है अपने बीच में, राजस्थान हिस्ट्री को लेकर जबरदस्त कंटेंट आपको पढ़ाने वाले। एक आपके बीच में एक जबरदस्त साथी और जुड़े हैं, उनका नाम है मोहन सर। तो मोहन सर, अभिषेक सर, दुर्गेश सर, इन तीनों फैकल्टियों के साथ में आपको पढ़ने को मिल रहा है आपका अभ्यास बैच। और आपको पता है ना, 26 अप्रैल तक और मौका है आपके पास। ये 26 अप्रैल तक आप 51 रुपये में खरीद लो इसको। जो भी कोई तुम्हारा दोस्त है उसे भी बता दो कि 51 रुपये में राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच ले ले। और ये बैच थ्योरी वाला नहीं, एमसीक्यू बैच है। आपको पता ही, जिसने लिया उसको तो सब कुछ पता है। एमसीक्यू बैच मतलब लगभग देखा जाए तो पर सब्जेक्ट इसमें लगभग हम 6000 से ज़्यादा सवाल इसमें करने वाले। पर सब्जेक्ट में 2-2 हज़ार के क्वेश्चन देखेंगे। और लगभग आपको मैं बता चुका हूँ, मेरे सब्जेक्ट में 29 टॉपिक है। 29 के 29 टॉपिक के सवाल आपको करवाऊंगा। और कम से कम आप ये मान के चलिएगा, कम से कम छोटा टॉपिक है तब भी उसके 30, 40, 50 क्वेश्चन तो बनते हैं। तो इस प्रयास से मैं अपना ये बैच है ये आपके बीच में लॉन्च कर चुका हूँ। ठीक है, बिल्कुल। संदीप कुमार गुड मॉर्निंग, और जसवंत सिंह गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत, आपका वेलकम। आप लाइव बैच है तो लाइव पढ़े, बेटर होगा। ठीक है, चलो भाई। और अपना टॉपिक रहने वाला है मित्रों आज राजस्थान की हस्तकला वाला। उस राजस्थान की हस्तकला में अपनी ये पहली क्लास है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको लिखना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे कि इसकी कौन सी क्लास है। क्लास नंबर फर्स्ट। ये सेकंड टॉपिक हम जो है मित्रों इसको कर रहे हैं डिस्कस। और ये आपकी लाइव क्लास है मित्रों, जो आपको पता है कि हम इस क्लास को डेली कब कितनी बजे ले रहे हैं। 9:30 बजे एक क्लास आपकी हो रही है। और अब आगामी 2 या 3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, ये भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि मुझे है गृह जिले झालावाड़ जाना है मित्रों, और होम डिस्ट्रिक्ट में घर परिवार में कोई रिलेटिव में शादी है तो वहाँ उसको अटेंड करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को सामाजिक भी रहना जरूरी है, तो वहाँ मैं जाऊँगा। तो सोमवार तक आपकी अवकाश रहेगी और मंगलवार से वापस आपकी कंटिन्यू क्लास करेंगे। ऐसा नहीं सोच लें कि बैच भेज दिया और यहाँ तो लाइव ही नहीं आ रही। मेरे साथी हैं दो, अभिषेक सर और मोहन सर, वो दोनों आपको क्लासेज देंगे। दोनों की लाइव क्लास आएगी, आज उनसे डिस्कस किया जाएगा कब उनकी लाइव क्लास आ रही है, कब क्या सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए मित्रों। तो राजस्थान की हस्तकला, हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान, क्लास फर्स्ट, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है और पढ़िए आप अच्छे से। राज सिक्कों से रिलेटेड निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो सही नहीं है? अब आपने इस राज सिक्कों का नाम काफ़ी सुना है। अगर हम देखें तो मित्रों इसको हम इंग्लिश में तो ऐसा लिखते हैं, पर जनरली हम इसकी फुल फॉर्म को ना लिखकर इसको ऐसा ही अपन रूप दे दिया अपन ने, और इसको हम बोलने लग गए क्या? राज सिक्को। अब मैं पहले तो इसकी फुल फॉर्म बता दूं। राज का मतलब होता है मित्रों आपके राजस्थान, ठीक है। और यहाँ जो आपके इस एस लिखा हुआ, इसका मतलब होता है आपके स्मॉल। आई का मतलब होता है आपके इंडस्ट्रियल, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल। सी का मीनिंग होता है मित्रों आपके कॉरपोरेशन, और एक आपके ओ का मीनिंग होता है मित्रों ऑर्गेनाइजेशन। अब राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये मित्रों आपके क्या है? तो ये आपके किसकी फुल फॉर्म है भाई? राज सिक्को की। अगर मैं इस राज सिक्को की बात करूं मित्रों, तो राज सिक्को आपके 3 जून 1961 में स्थापित हुआ। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय मित्रों जयपुर में है। ये काम क्या करता है? तो मित्रों ध्यान रख लेना,
अपने राजस्थान में जो हस्तकलाएं हैं ना, उन राजस्थान की हस्तकलाओं को प्रोटेक्शन देता है, उनको संरक्षण प्रदान करता है। तो हस्तकलाओं को संरक्षण प्रदान करना ये राज सिक्कों का मेन उद्देश्य है। राज सिक्कों जो है मित्रों, अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो है, ये आपको बताना इसका चेयरमैन कौन है, तो राजीव अरोड़ा। अब आप देख सकते हो राज सिक्कों की हिंदी में फुल फॉर्म होती है राजस्थान लघु उद्योग निगम संगठन। 1 जनवरी 1955 इसकी स्थापना गलत है, क्योंकि मित्रों इसकी जगह यहाँ आपका आंसर आएगा 3 जून 1961। तो सवाल कैसे भी पूछे, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो, हम यही प्रयास करेंगे। और लघु उद्योग यानी हस्तकला को संरक्षण प्रदान करना, चेयरमैन यानी कौन है, तो राजीव अरोड़ा। यानी मित्रों आपका बी ऑप्शन गलत है, और बिल्कुल कुछ साथियों ने सही उत्तर बताया, यह होगा बी ऑप्शन। वेरी गुड, क्या बात है। अब देखो मित्रों, मैं आपको कुछ सवाल और सजेस्ट करता हूँ, इसके साथ साथ उन्हें भी आप ध्यान से सुनो। देखो, अगर राजस्थान में मित्रों अगर हम बात करें, तो राजस्थान की वो हस्तकला है जो आपके सर्वाधिक राजस्व प्रदान करती है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट अगर राजस्थान में किसी हस्तकला से होता है, तो वो आपके जयपुर की एक हस्तकला है मीनाकारी कला। मीनाकारी कला को मानसिंह फर्स्ट लाहौर से लाए थे मित्रों। सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला को हम कहते हैं मीनाकारी। इस मीनाकारी कला से सर्वाधिक रेवेन्यू जनरेट होता है मित्रों, इसीलिए इसे आपके राजस्थानी हस्तकला की आत्मा कहते हैं। तो आपसे सवाल आए मित्रों, पूछा जाए कि राजस्थानी जो हस्तकला है ना, उस राजस्थानी हस्तकलाओं की आत्मा के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख लेना भाई, ये आपके मीनाकारी कला को कहा जाता। बहुत ही जबरदस्त और शानदार सवाल आपका ये बनता है, जो आपको पता होना चाहिए। और मैं एक करंट का सवाल पूछू था ने कि राजस्थान में अभी वर्तमान में उद्योग वाणिज्य जो विभाग है मित्रों, उसका मंत्री कौन है, तो आपका की आंसर आएगा मित्रों। तो उद्योग वाणिज्य विभाग के मंत्री आपके कौन है, वो हैं आपके कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। वो भी सवाल याद रखना, यहाँ आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न पढ़िएगा। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में हस्तशिल्प नीति जारी की, और मैं आपको बता दूं मित्रों, ये राजस्थान अपने देश का पहला राज्य है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य है मित्रों, जिसके द्वारा क्या जारी की गई, याद रख लेना, हस्तशिल्प नीति जारी की गई। पहला राज्य है जो अपने राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, इसके लिए एक पॉलिसी लेकर आया है राजस्थान हस्तशिल्प नीति। अब यह हस्तशिल्प जो नीति है मित्रों, इसको एक डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था। उस डिपार्टमेंट का नाम आता है आपके उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। ये भी सवाल आपको ध्यान रखना। जब ये नीति आई थी मित्रों, तब अपने राजस्थान में गहलोत सरकार थी। उस समय ये डिपार्टमेंट शकुंतला रावत के पास था। आज भजनलाल सरकार है, तो इसका डिपार्टमेंट अपने किसके पास है, आपको पता, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास है। अब ये राजस्थान हस्तशिल्प जो नीति है मित्रों, ये 17 सितंबर 2022 को लॉन्च हुई थी। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, ये आपका आ जाता है सी ऑप्शन। बिल्कुल संदीप और जसवंत दोनों का राइट उत्तर है। बिल्कुल नरेंद्र, स्वागत आपका, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, ये आपका राजस्थान हस्तशिल्प नीति वाला सवाल बना। मैं आपको कुछ सवाल और बताता हूँ। एक मित्रों RSHDC, ये एक संस्थान का नाम है। आर का मीनिंग होता है मित्रों इसमें राजस्थान, यहाँ एस का मीनिंग स्मॉल की बजाय आप ध्यान रखना स्टेट होता है, राजस्थान स्टेट। एच का मीनिंग आपके आ जाता है मित्रों हैंडीक्राफ्ट, और आपके डी का मीनिंग होता है मित्रों आपके डेवलपमेंट, और सी का मीनिंग होता है आपके कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट जो मित्रों अपने हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, वो इसकी फुल फॉर्म है RSHDC। मैं इसकी हिंदी लिख दूं आपके, ध्यान रखें, राजस्थान राज्य हस्तशिल्प, हस्तशिल्प बोल दो, हथकरघा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, हस्तशिल्प विकास निगम। ये आपको ध्यान रखना है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। परीक्षा में एक बार सवाल पूछा मित्रों इसका CT 2024 में। इस RSHDC की स्थापना अप्रैल 1984 में होती है मित्रों। इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय रखा गया जयपुर, और राजस्थानी हस्तकला को डेवलप करने का काम करती है, उसका विकास करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसी के साथ मैं थाने एक सवाल और बता दूं, वो भी ध्यान रख लेना। अगर आपको सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में हस्तकलाओं का सर्वाधिक काम कहाँ होता है, तो ध्यान रखना भाई, राजस्थान में हस्तकलाओं का
सर्वाधिक कार्य पूछे या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछे राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ किसको कहते हैं, तो फिर यहाँ आपका आंसर आता है मित्रों जयपुर। जबकि अगर बात करूँ आपके सवाल की, तो अगला सवाल ध्यान से सुनो। राजस्थान में हस्तकलाओं का सबसे बड़ा सेंटर बताओ। अब आपको पता होना चाहिए हस्तकलाओं का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो आपके कौन सा है। तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा सेंटर या केंद्र पूछे तो मित्रों आपके जोधपुर जिले में एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम आता है मित्रों आपके भूरा नाड़ा। बहुत तगड़ा सवाल है चोरों, और फिर कह रहा हूँ एक एक सवाल जो लिखूंगा बोर्ड पर, हर सवाल एग्जाम की दृष्टि से अति इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज को बहुत बारीकी से समझो आप, ठीक है। सी ऑप्शन इसका उत्तर। अगला पढ़ो। राजस्थान हथकरघा निदेशालय मई 2022 में कहाँ खोला गया। अब देखो मित्रों, राजस्थान जो आपके हैंडीक्राफ्ट डायरेक्टरी जो निदेशालय है, ये हथकरघा निदेशालय मित्रों अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत है उनके समय खुला। अशोक गहलोत सरकार के समय मई 2022 में हथकरघा निदेशालय राजस्थान में कहाँ खोला गया, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा भाई, गहलोत जी जोधपुर में लेके जाएंगे, जोधपुर से अति लगाव है उनको। तो राजस्थान में हथकरघा निदेशालय जो मई 2022 है वो आपके खोला गया कहाँ, जोधपुर में। ये आपको जो है मित्रों ध्यान रखना। अब मैं थाने बता दूं भाई, जोधपुर की एक फेमस हस्तकला है, उसका नाम आता है मित्रों बादला। क्या जानते हो आप बादला क्या होता है? देखो मित्रों, पानी की एक बोतल होती है, उस पानी की जो बोतल होती है उस पानी की बोतल पर जिंक या जस्ते का आवरण चढ़ा होता है। तो जेल-10 लिख दूं मैं, जिंक या जस्ते का जो आवरण है मित्रों वो चढ़ाया जाता है। अब ये जस्ते का जो आवरण है चढ़ाते हैं ना, उससे क्या होगा भाई, तो गर्मी के दिनों में उस पानी की बोतल में पानी गर्म होने की बजाय ठंडा रहेगा। जैसा पानी भरोगे वैसा का वैसा ही पानी तुम्हें इसके अंदर मिलेगा। उसको बादला कहते हैं, जो आपके राजस्थान में कहाँ का फेमस है, जोधपुर। ये क्वेश्चन भी याद रखना, बहुत ही गजब का और लिबरल क्वेश्चन है, अक्सर आता है। बाड़मेर बालोत्रा वाला एक सवाल आपके काफी परीक्षा में आया है। यहाँ एक प्रिंट फेमस है, उसका नाम आता है अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट के साथ में ध्यान रखना बाड़मेर का एक आपके प्रिंट का नाम और आता है, और उसमें नाम आता है मलिर प्रिंट। अब ऐसा नहीं है कि केवल ये बाड़मेर में होगी, तो बाड़मेर के साथ में आपको अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट और हम कवर करेंगे, वो बाड़मेर को तोड़कर बना, उसका नाम क्या है भाई, बालोतरा। ये वाले क्वेश्चन भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलो भाई, यहाँ अगर मैं बात करूँ बीकानेर की, तो एक सवाल आता आपके, यहाँ लड्डू बड़े फेमस है इसके, बीकानेर के पंडारी मोदक, याद है ना। और एक आपको प्रोडक्ट कैसे भूल सकते हो भाई, बीकानेरी भुजिया। और आज ही करंट में है ये, आज की पत्रिका उठा के देखना तुम, 24 अप्रैल वाली, आज ही करंट में आया। बीकानेरी भुजिया को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाने वाले व्यक्ति जो आज इस दुनिया में नहीं है, उस व्यक्ति का नाम क्या है, याद है आपको? उनका नाम है रतन जाट। तो ये आपके इस तरीके के कुछ सवाल बनते हैं जिनको हम बार बार याद करेंगे, तभी ये चीजें याद रहेगी, याद रखना। चलूं मैं अगले प्रश्न पे, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो आपको इसमें से गलत नजर आ रहा है? गलत विकल्प का चयन आपको करना है मित्रों, ये बताओ। राजस्थानी हस्तकलाओं की आत्मा मीनाकारी कला है, अभी बताया। मीनाकारी कला भी बता दूं फिर दोबारा। ये आपके सोने चांदी के आभूषण है, इन पर रंग भरने की कला को मीनाकारी कला कहते हैं। अभी मैं इसको पूरा पढ़ा दूंगा। राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जोधपुर है, नहीं भाई साहब, ये यही गलत हो गया। राजस्थान में हस्तकलाओं का सर्वाधिक काम जयपुर में होता है, इसलिए जयपुर को राजस्थान की हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है। तो हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल आपका जोधपुर नहीं, कौन है, जयपुर। तो ये बी ऑप्शन इसका उत्तर है अभी तक। राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसके द्वारा हस्तशिल्प नीति जारी की गई, अभी बताया मित्रों। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार ने हस्तशिल्प नीति को जारी किया गया, जिसमें देश का पहला राज्य बना। अभी इसकी बात की हमने RSHDC की, राजस्थान राज्य हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना अप्रैल 1984 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों, जयपुर में। मैं कह रहा हूँ ना, सवाल कितने ही बारीक पूछ लेना, कुछ भी गलत नहीं होगा अगर तुम्हें सारे सवाल कॉन्सेप्टली याद है तो। चलो भाई, अब यहाँ आ जाओ। हम कौन सी कला पढ़ रहे हैं, मीनाकारी कला। तुम भी याद करोगे, ऐसा कंटेंट पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें। ये जयपुर की है, राजस्थान में।
देखो अगर मित्रों पहला सवाल तो यह है कि ये होती क्या है। सोने चांदी की जो धातुएं होती है, आभूषण होते हैं, उनमें रंग भरने की कला को कहते हैं। सोने चांदी के आभूषणों में रंग भरने की कला, ये आपके कहलाती है मित्रों क्या? मीनाकारी कला। इस मीनाकारी कला की बात करें तो इसे राजस्थान में आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट लाए थे भाई। कहाँ से लाए? तो लाहौर से लाए, लाहौर से लाए भाई। अगर इस मीनाकारी कला में सर्वाधिक विकास या इसका स्वर्णकाल पूछे तो वो जयपुर के एक शासक का शासनकाल माना जाता है, और वो माना जाता है सवाई राम सिंह सेकंड का। और देखो इस मीनाकारी कला में एक आपके प्रसिद्ध कलाकार है मित्रों, उस बंदे का नाम आता आपके कुदरत सिंह। मीनाकारी का जादूगर कहते हैं इस कुदरत सिंह को, और ये जयपुर का रहने वाला है बंदा, याद रखें भाई। और ऐसा कलाकार जिसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ कुदरत सिंह की, तो छोड़ो तगड़ा सवाल और बता दूँ एक और। इस व्यक्ति को मीनाकारी कला के लिए भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में साल 1988 में एक पुरस्कार से सम्मानित किया था। वो पुरस्कार आता है मित्रों पद्मश्री अवार्ड। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इस तरीके से ये आपके सवाल बनते हैं। बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपका पूरा हुआ। तो मीनाकारी कला में अब कोई सवाल आ जाए तो अब तो क्या गलत करोगे यार भाई, और कर मत देना भाई। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर सवालों को तुमने ढंग से पढ़ लिया ना तो गारंटी है तुम्हारे भाई की। अभ्यास बेच तुम्हारी वो अभ्यास करवा देगा, तुम्हारी वो प्रैक्टिस करवा देगा कि तुम्हें कोई कमी फील नहीं होने देंगे। ये आपके भाई का वादा है आपसे। बस तुम तो पढ़ते रहो तल्लीनता से। एक भाई का कल कॉल था टोंक से, मुझे नाम ध्यान नहीं रहा। उस भाई ने एक सजेशन दिया था कि गुरुदेव हम इसकी प्रिंट लेना चाहते हैं, इसलिए जो है आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखें। तो इस वाली पीडीएफ में तो आप इसको पढ़ लें, हैंडीक्राफ्ट वाला चैप्टर तो पढ़ लें आप। इसको मैं अगले चैप्टर से वाइट बैकग्राउंड में करवा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपका भला होना चाहिए, बस तुम पढ़ो बस को। और सिलेक्शन जिस दिन हो जाए ना उस दिन छोरो मिठाई को डिब्बो जरूर ले आयो यार, और मिठाई को डिब्बो ला के जरूर खिला दियो। मैं खाऊंगा तो थोड़ी सी वैसे, पर एक दिल रह जाएगा मेरा। हाँ मेरा बच्चा है, सिलेक्ट हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन कौन सा युग्म गलत है? लो जी, इस तरीके के बदलते पैटर्न के सवाल आजकल ज्यादा आने लग गए। देखते हैं। तारकशी के जेवर ये कह रहा है कि नाथद्वारा राजसमंद। मुरादाबादी कला के बारे में कह रहा अलवर का। तलवार उद्योग सिरोही का। खेल सामग्री नागौर बता रहा है। नमदे हस्तशिल्प जयपुर का बता रहा है। पहले तो मैं आपको बता दूं इनके अर्थ क्या होते हैं। तारकशी के जेवर जानते हो क्या? चांदी के बारीक तारों को, चांदी के बारीक तारों को गूंथकर आभूषण बनाना, गूंथकर आभूषण बनाना, ये तारकशी के जेवर कहलाता है। कई बार आया सवाल। और ये मित्रों आपके कहाँ के फेमस है? नाथद्वारा राजसमंद, बिल्कुल सही। मुरादाबादी कला अपने जानते हो क्या मित्रों? कुछ अपने ऐसे वस्तु होती है पीतल, उन पीतल की जो वस्तुएं होती है मित्रों उन पर खुदाई का काम है। तो पीतल की वस्तुओं पर खुदाई का जो कार्य है मित्रों, ये मुरादाबादी कला कहलाती है, जो आपके राजस्थान में कहाँ की फेमस है? अलवर। सर्वाधिक अलवर की है। अलवर के अलावा जयपुर उदयपुर में भी इसका काम होता है। तो ये दो तो सही है। तलवार उद्योग आपके सिरोही का फेमस है, बिल्कुल करेक्ट है। और सिरोही में मित्रों तलवार उद्योग जो है इसकी शुरुआत आपके कोई मानसिंह नाम के शासक थे, मानसिंह के समय शुरुआत। ये भी ध्यान रख लेना, कई जगह तुम पढ़ोगे, कई मास्टर टीचर पढ़ोगे तो कई साथी इसमें शिव सिंह बताते, पर थोड़ा सा वो रोंग हो जाता है। यहाँ मानसिंह के समय तलवार उद्योग की शुरुआत हुई थी। खेल सामग्री ये गलत हो गया भाई। आपके राजस्थान में मित्रों खेल सामग्री जो है अपने खेलों से संबंधित जो सामग्री है ये कहाँ बनती है? तो राजस्थान में खेल सामग्री के लिए फेमस आपका कौन सा जिला है मित्रों? हनुमानगढ़। आपको पता नागौर तो आपके कृषि औजार के लिए फेमस है मित्रों। तो नागौर जो जिला है ये आपके कृषि औजार हेतु फेमस है, ये आपको ध्यान रखना है। खेल सामग्री हेतु आपके राजस्थान का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो फेमस है? तो ये आपका हनुमानगढ़। तो ये वाला ऑप्शन आपका जो चौथा है मित्रों ये गलत। नमदे की बात कर लेते हैं। एक ऊनी वस्त्र होता है मित्रों ये नमदे,
जो सर्दियों के समय इसको प्रयोग लेते हैं अपन कंबल की तरह, ऊनी वस्त्र है ये। मूल रूप से अगर देखा जाए तो याद रख लेना छोरो, ये ईरान का है, ईरानी वस्त्र माना जाता है। और अपने राजस्थान में कहाँ बनता है? नमदे। नमदे फेमस है टोंक के। तो ये भी वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया। और वैसे देखा जाए तो जयपुर में तो आपको पता है एक अपने गलीचे फेमस है, गलीचे जानते हो, दरी। और एक अपने आंगन में हम कालीन वगैरह बिछाते हैं, वो कालीन भी आपके फेमस है कहाँ की? जयपुर। ये आपका तगड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ आपके चौथा और पांचवा गलत, पहला दूसरा तीसरा सही। हमें गलत विकल्प पूछा है तो अपना आंसर होगा केवल 4 और 5, जो कि आपके कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है गुरुदेव। बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। और ये इस आंसर को याद रखना, डी। क्लियर है क्या? सवाल तुम एक देखो, सवाल की धज्जा उड़ा के रख दी हमने और कितने सवाल बना दी। ठीक है, याद रखना। पूजा का एक कमेंट है वो भी बता देता हूं। देखो मित्रों, अपने राजस्थान में नागौर का एक गांव पड़ता है, उसका नाम आता है आपके बुनरावता गांव। ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल। बुनरावता जो गांव है नागौर का, ये राजस्थान में आपके मिट्टी के खिलौने के लिए फेमस है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पूजा, सही बताया आपने। तो मिट्टी के खिलौने कहाँ के फेमस है मेरे लाल? तो मेरे लाल क्या बताएगा तू? मिट्टी का बुनरावता गांव जो आपके नागौर में पड़ता है। ले भाई, आजा अगले प्रश्न पर। पढ़ो। राजस्थानी संस्कृति में लप्पा लप्पी, किरण गोखरू, चंपाकली और बांकड़ी किसके प्रकार है? बहुत तगड़ा सवाल। मैं आपको इतना गजब का सवाल पढ़ाऊंगा इसमें कि यहाँ 4-5 सवालों को हम डिस्कस करेंगे। लप्पा लप्पी, किरण गोखरू, चंपाकली, बांकड़ी किसके प्रकार? एक बार आप कमेंट करके बताओ क्या आंसर हो सकता है। चलो, पूजा जाटव का सी आ गया आंसर भाई, और भी बता दो। चलो भाई, देखो पहले अगर बात करें तो इस प्रश्न का जो आंसर है मित्रों, ये तो करेक्ट बताया पूजा ने, ये गोटे के प्रकार है मित्र। अब इसको मैं पूरा पढ़ा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा आप। सवालों को हम यहां लिखते हैं। अगर मित्रों आपसे राजस्थान में पूछा जाए गोटा उद्योग, गोटा उद्योग जिसको हम आमतौर पर बोलचाल में लेस कहते हैं, लेस का काम, कपड़ा जो होता है उसके किनारों पर एक कपड़ा लगाते हैं ना, उसको कहते हैं। ये गोटा उद्योग आपके राजस्थान में खंडेला सीकर का फेमस है मित्रों। कई बार आया ये सवाल। खंडेला सीकर के अलावा गोटा उद्योग का काम बिनाई में भी होता है। बिनाई पड़ता है मित्रों आपके कहाँ? अजमेर में। अब ध्यान से सुनो, एक सवाल आता है मित्रों, गोटा बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो गोटे का काम करने वाला जो व्यक्ति होता है मित्रों, उसे हम लीलगर कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो गोटा बेचने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? तो गोटे बेचने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं मित्रों क्या? बिसाईती। अगला सवाल अब यहां से बनता है, गोटा उद्योग क्या कहलाता है? गोटा उद्योग को कहते हैं मित्रों आपके सांडाला, सांडला। लो जी, ऐसे शब्द लिख रहा हूं। वैसे लीलगर अगर देखा जाए तो ओढ़नी को रंगने वाला जो होता है ना, वो भी लीलगर कहलाता है। और एक गाना सुना होगा, और रंग दे जी मारे, और रंग दे मारा ससुरा जी रंगाई मारे, पीले रंग की ओढ़नी मारी सासू जी के दाई को नहीं आई रे। कितने गजब के गाने पड़े। राजस्थानी कल्चर को तो हम देखेंगे तो राजस्थानी कल्चर तो अपने खून में रंगी होनी चाहिए यार, लगना चाहिए अपन राजस्थान में निवास करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। गोटा उद्योग क्लियर है। अब मैं थाने कुछ सवाल बता रहा हूं जिसको ध्यान दियो। देख मित्र, गोखरू जो है अपने गोटे का प्रकार भी है, लेकिन साथ साथ ध्यान रखियो भाई, गोखरू अपने हाथ का एक आभूषण भी है मित्रों। पिता ने मैं बता दूं एक चंपाकली, ये तुम्हें चंपाकली बना के छोड़ देगा। गोटे का प्रकार भी है, लेकिन मेरे लाल ध्यान रखियो, चंपाकली एक क्या है? गले का आभूषण भी है। तो गोखरू चंपाकली, ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। ये मैंने यहाँ नोट लगा के लिख दी है,
इन वाले सवालों को भी अच्छे से फोकस करके ध्यान रखें। अब मैं थाने और सवाल बताऊं साड़ी के प्रकार। खूब सवाल आया है, देखते हैं इसमें। साड़ी के प्रकार में एक नाम आता है चीर पटोरी, दुकुल, पट, वसन। ये सब साड़ी के प्रकार है, चीर पटोरी, दुकुल, पट, वसन। ठीक है, साड़ी के प्रकार। जटपट्टी के जानते हो क्या? जटपट्टी उद्योग राजस्थान में मित्रों जसोल का फेमस है। जसोल पहले बाड़मेर में था, अभी स्थान पड़ता है बालोतरा। मैं आपको बता देता हूँ जटपट्टी उद्योग किसको कहते हैं। जो बकरी होती है मित्रों, उस बकरी के जो बाल होते हैं, उस बकरी के बालों से निर्मित एक दरी होती है, वो जटपट्टी कहलाती है, जिसका प्रयोग आपके आमतौर पर समुद्री नाव जो होते हैं उनमें किया जाता है, ध्यान रखना। और मैं आपको बता देता हूँ छोरों, अगर सवाल आ जाए राजस्थान में अपने जटपट्टी उद्योग के प्रकार बताओ, परीक्षा में आया अक्सर ये सवाल कई बार, तो इसके 2-3 प्रकार जरूर ध्यान रखें। एक प्रकार इसका जीरोही, एक प्रकार इसका गंधहा, एक इसका प्रकार है बांकला। सवाल आता है जीरोही, गंधहा, बांकला किसके प्रकार है? जटपट्टी उद्योग के। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके दरी उद्योग की, तो दरी उद्योग में भी अपने राजस्थान के कुछ स्थान फेमस है, जैसे सालावास का जोधपुर, जोधपुर जिले का सालावास। नागौर जिले का एक गांव है, उसका नाम टाकला है। दौसा जिले का लवान गांव है, वो भी अपने दरी उद्योग के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में खंडेला, सीकर और बिनाई अजमेर क्यों प्रसिद्ध है? तो आपको मैंने बताया भी, खंडेला, सीकर और बिनाई जो अजमेर है, ये आपके गोटा उद्योग के लिए फेमस है। अब और ऑप्शन देखते हैं अपन। मिरर वर्क, कांच वाला काम जो है, इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? तो मिरर वर्क देखा जाए तो जनरली वैसे पश्चिमी राजस्थान फेमस है मित्रों। पश्चिमी राजस्थान में भी मैं आपको बता दूं, मिरर वर्क का काम एक तो जैसलमेर में होता है, और जैसलमेर के अलावा एक आपके डिस्ट्रिक्ट आता है बाड़मेर। बाड़मेर जिले का एक स्थान का नाम सुना होगा मित्रों, चौहटन। हालांकि चौहटन अगर देखो मित्रों तो राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए भी फेमस है। तो गोंद उत्पादन जो राजस्थान में अगर सर्वाधिक कहीं होता है ना, तो चौहटन में होता है, बाड़मेर में। जो चौहटन आपके मिरर वर्क के लिए भी फेमस माना जाता है, कांच के काम के लिए, ध्यान रखना। संगमरमर पर चित्रकारी हेतु बहुत गजब का सवाल है मित्रों। अलवर जिले का एक गांव पड़ता है मित्रों, उस अलवर जिले के किशोरी गांव का नाम आता है। ये आपके किशोरी जो गांव है मित्रों, ये अलवर जिले में पड़ता है, और यहाँ संगमरमर जो होता है उसकी मूर्तियों पर चित्रकारी होती है, ये आपको ध्यान रखना। और मैं थाने बता दूं भाई, सवाल ऐसा सवाल आ जाए तो फिर ध्यान रखना। राजस्थान में संगमरमर की जो मूर्ति कला है, ये संगमरमर की मूर्ति कला कहाँ की फेमस है? तो नो डाउट आंसर होगा मित्रों जयपुर। फिर मैंने एक सवाल और आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा सवाल आ जाए कि राजस्थान में काले संगमरमर की मूर्तियाँ कहाँ की फेमस है? देख मेरे मित्र, काला संगमरमर बेसलाना का फेमस है, लेकिन मूर्तियाँ अगर पूछे तो ताने ध्यान रखना है, तलवाड़ा नाम का स्थान पड़ता है आपके बांसवाड़ा में, यहाँ फेमस है जो काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनती है। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में गुजरात के सटे हुए क्षेत्र में एक जाति विशेष है, सोमपुरा जाति। ये सोमपुरा जाति के द्वारा इसी काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने का काम किया जा रहा है। बहुत तगड़ा क्वेश्चन छोड़ो, ध्यान रखना। टेराकोटा कला जानते हो क्या? टेराकोटा कला आपके मोलेला गांव राजसमंद की है, और ये मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनते हैं ना, पक्की मिट्टी के बर्तन, भयंकर टेम्परेचर में इसको पकाते हैं। तो टेराकोटा कला आपके मोलेला गांव राजसमंद की है, ध्यान रखना। और टेराकोटा कला का एक फेमस कलाकार है मित्रों, उसका नाम आता है मोहनलाल कुमार। ये भी आपको ध्यान रखना है। टेराकोटा कला के लिए मोहनलाल कुमार को साल 2012 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया। ये थाने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बहुत गजब का और शानदार सवाल ये आपका पूरा होता है, और यहाँ बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर है। चलूं अगले प्रश्न पे बढ़ूं, चलो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो इसमें से सही नहीं है? अब गलत विकल्प का चयन आपको करना है, ये आप देखो एक बार पढ़ के और फिर आप बताओ। राजस्थान में सोमपुरा शैली स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है, क्या सही है? बुनाई का कार्य करने वाले व्यक्ति बुनकर कहलाते हैं,
बीकानेरी कशीदाकारी को वर्ष 2023 में जीआई टैग प्रदान किया गया। राजस्थान में सूती मलमली वस्त्र के लिए किशोरी गांव अलवर प्रसिद्ध है। क्या आंसर हो सकता है? अभी बताया सोमपुरा शैली तलवाड़ा बांसवाड़ा में काले संगमरमर की मूर्तियां बनाती है। बुनाई का काम करने वाले बुनकर कहलाते हैं। ठीक है भाई। अब यहाँ बीकानेर की कशीदाकारी कला को बिल्कुल जीआई टैग मिला और ये जीआई टैग 1 अगस्त 2023 को मिला। और भी हस्तकलाओं को मिला था जीआई टैग, याद रखना। पहला सही है मित्रों, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत। और यही इसका उत्तर। राजस्थान में सूती मलमली जो वस्त्र है मित्रों, इस सूती मलमली वस्त्र के लिए तो आपके जोधपुर जिले का एक गांव फेमस है, उसका नाम आता है मित्रों तनसुख गांव। तो तनसुख गांव जोधपुर में पड़ता है। ये सूती मलमली वस्त्र के लिए फेमस है, ध्यान रखना। अलवर जिले का जो किशोरी गांव है, ये मैंने आपको बताया भाई संगमरमर पर चित्रकारी हेतु फेमस है। तो ये अभी अपन ने सवाल किया था पिछला, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो रहा। तो संगमरमर पर चित्रकारी हेतु प्रसिद्ध गांव जो है मित्रों, वो आपको ध्यान रखना है भाई, किशोरी गांव है जो आपके कहाँ पड़ता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में। वो भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बनास की मिट्टी का यूज किया जाता है, बिल्कुल टेराकोटा कला में बनास की मिट्टी का यूज किया जाता है। 850 से लेकर 1250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पकाते हैं। टेराकोटा कला में जो मूर्तियां बनती है उनमें चिकनाई के लिए गधे की लीद का प्रयोग किया जाता है। सारे सवाल ये बनते हैं। बिल्कुल सही लिखा पूजा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन करने से पहले टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, इसी तरीके के बेहतरीन सवालों का आप कर सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री वाइज दुर्गेश सर, ये मेरी स्वयं की टेस्ट सीरीज इसी दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जिसको भी लेना है 26 अप्रैल वाले दिन ले लेना, क्योंकि वन डे ऑफर लेकर आया दिव्य दृष्टि परिवार आपके लिए। और 26 अप्रैल 2026 को ये वन डे ऑफर में आपको जो है टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मात्र 26 रुपये में। और राजस्थान करंट अफेयर्स कला संस्कृति दोनों को मजबूत करना चाहते हो तो इसके लिए टेस्ट सीरीज तो ले लेना कॉम्बो टेस्ट सीरीज लोगे तो ये आपको 26 रुपये में मिल जाएगी 26 अप्रैल को। और दोनों सब्जेक्ट को थ्योरी और एमसीक्यू के साथ पढ़ते हो तो हमें लगता है कि हमें तो इसको अच्छे से पढ़ना है, कल्चर को थ्योरी में और करंट को, तो दक्ष बैच ले लो। वो आपको मिलेगा ओनली 99 रुपये में, जिसमें आपको फुल थ्योरी इसमें कल्चर करंट दोनों की मिलेगी। एंड कल्चर के खूब सारे उसमें लगभग 29 के 29 टॉपिक मैंने उसके अंदर पढ़ा रखे। पूरा कोर्स है, 150 से लेकर 170 घंटे के बीच में रिकॉर्डेड कोर्स है। पूरा क्लासरूम से लाइव किया था उसको, वही कोर्स इसके अंदर है। तो मैं लगता है तो ले लेना भाई, अन्यथा अपना ये बेच चल ही रहा। बताओ नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे युग्म हैं जो सही है? हमें सही युग्म की जो है मित्रों पहचान करनी है। पढ़ते हैं एक बार। मसूरिया साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का श्रेय वसुंधरा राजे सिंधिया को जाता है। क्या बात सही है? जयपुर जेल के कैदियों के द्वारा गलीचे निर्माण का कार्य किया जा रहा है। बकरी के बालों से निर्मित दरी का प्रयोग समुद्री नावों को सुरक्षित रखने में किया जाता है। और जिरोही, गंधहा, बांकला आदि झटपट्टी के प्रकार। कुछ सवाल तो मैंने ही करवाया अभी आपको, कोई बड़ी बात थोड़ी इसमें। मसूरिया साड़ी आपको पता है मित्रों कहाँ की फेमस है? तो आपको पता है इस साड़ी को हम कोटा डोरिया साड़ी कह रहे हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये साड़ी ऐसी साड़ी है जिसका सर्वाधिक काम आपके कैथुन कोटा में होता है। कैथुन कोटा और मांगरोल 12 में बनती है। सूती मलमली वस्त्र से तैयार होती है। इस साड़ी को कहते हैं कि जाला जालिम सिंह के समय पहचान मिली थी कोटा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कोटा डोरिया साड़ी कहते हैं इसको। मलमली वस्त्र से तैयार होती है, ये बनारसी साड़ी के नाम से भी फेमस है, ये भी याद रखना। राजस्थान की बनारसी साड़ी कहते हैं इसको। कहते हैं एक बार 2007 में मित्रों राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया इस साड़ी को पहनकर यूएनओ में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क गई और वहां जाकर इस साड़ी का प्रचार प्रसार किया। उसी दिन से इंटरनेशनल मार्केट में इसको पहचान मिली। तो पहला पॉइंट एकदम करेक्ट है। जयपुर जेल के कैदियों द्वारा गलीचे का निर्माण किया जा रहा है, ये मित्रों गलत है। जयपुर जेल नहीं, आपके बीकानेर जो जेल है मित्रों, उस बीकानेर जेल के जो कैदी हैं, वो बीकानेर जेल के जो कैदी हैं वो जेल में किसका काम कर रहे हैं? अपने गलीचे निर्माण का। आओ आप परिचय कर लो, आ जाओ, क्लास चल रही है, आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, आपके राजस्थान ज्योग्राफी एक्सपर्ट अपने मोहन सर आ गए, तो एक बार सर का इंट्रोडक्शन कर लो आप आराम से, है ना।
चलो लो सर। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश सर का। सभी विद्यार्थियों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और बहुत बेहतरीन आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है दुर्गेश सर यहाँ पर करवा ही रहे हैं। अभिषेक सर की भी क्लासेस चल रही हैं, और कल ही डिस्कशन हुआ इस संदर्भ में कि सर विद्यार्थियों को, सर कह रहे थे कि भाई विद्यार्थियों को सर और बेहतर दिया जाए। मेरा मन है कि इनको राजस्थान जी के दोबारा से एमसीक्यूज क्वेश्चन, पीवाईक्यूज क्वेश्चन की आवश्यकता ही ना पड़े, और इनको इस लेवल का जो है इस लेवल से पढ़ाया जाए और इस लेवल के क्वेश्चन दिए जाएं इनको। तो देखो मेरा भी मन हो रहा था, मैं कि भाई ठीक है, मैं भी जो है अपने छोटे भाइयों के साथ में जुड़ूं। और आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि दिन रात अगर कोई अपने आप को झोंक रहा है विद्यार्थियों के प्रति अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है दुर्गेश सर को। और अभिषेक सर भी जुड़े हुए हैं, लोकेश सर का पूरा निर्देशन पूरी टीम को मिल ही रहा है, और आप सब बच्चों के लिए बीच बीच में ऑफर भी आ रहे हैं। और यकीनन रूप से देखो एक 26 अप्रैल को भी आपके पास में एक बहुत बड़ा ऑफर आने वाला है। तो देखो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए मैं आपके साथ में जुड़ूंगा। सर ने कहा कि बैच सर संपूर्ण देना चाहते हैं हम, भाई हिस्ट्री कल्चर चल रही है, सर ने कहा कि थोड़ा सा वर्णन है तो मतलब हो सकता है ज्योग्राफी लेट हो। मैंने कहा भाई ज्योग्राफी जो है सब्जेक्ट उसको मैं लीड कर लेता हूँ, और ज्योग्राफी को बच्चों को और भी अच्छे से अपन करवाएंगे। तो देखो दोस्तों, हिस्ट्री कल्चर और ज्योग्राफी आपके लिए है, और अगर ये बैच आपने लिया तो देखो अभी तो आपको ये 51 रुपये में बैच मिल ही रहा है। 26 तारीख को हो सकता है इस पर कोई ऑफर आए, तो उसके लिए भी जो है आप अपने कई साथियों को जिनको भी आपने शेयर किया है, जिनसे बातचीत की है, उनको आप बता दें। और मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी का पार्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये बैच की जो फीस है वो थोड़ी सी बढ़ेगी, क्योंकि देखो हमारा भी पेमेंट है, हमारे भी खर्चे हैं, हमारा भी पेट है, नहीं समझे मेरी बात को, तो थोड़ी सी ये चीज़ें होती हैं। खैर पर देखो एक मिनिमम रेट में, एक मिनिमम जो है प्राइस में आप लोगों को हम लोग पढ़ाएंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि भाई देखो अगर इस बैच की फ़ीस हम मान लो सपोज दैट 101 रुपये रखते हैं, तो 3 लोग इसमें पढ़ा रहे हैं, फिर कंटेंट टीम बैठी हुई है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो सेट करने होते हैं। मतलब 1 घंटे पढ़ाने के लिए आप ये मान लो 2 घंटे अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। अब आपको पता है सवाल भी तो सर ऐसा नहीं है कि भाई अब आप देखो नए लेवल के सवाल हैं। अब आप लोग देख रहे हो भाई करंट जीके के लिए आप लोग देखोगे, ऐसा नहीं कि 10 मिनट की आपको वीडियो छोड़ दी, 10 मिनट की वीडियो बनाना बहुत आसान होता है, कुछ से मुद्दे को लेकर बना दो। पर आपने देखा है कि भाई दुर्गेश सर करंट के लिए मैं आपको बता नहीं सकता कि एक करंट की क्लास के लिए यार कोई बंदा 5 घंटे मेहनत कर सकता है क्या? 8 घंटे 9 घंटे ऑफलाइन क्लास लेने के बावजूद कई बार तो 10-10 12-12 घंटे क्लास होती है, और उसके अलावा 1 घंटे करंट की जो है क्लास के लिए बंदा 6 से 7 घंटे, कई बार तो 5 घंटे 4 घंटे तो मैक्सिमम है। शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन 2 घंटे मेहनत नहीं की होगी, पर मैं देखा है कि भाई 5 से 6 घंटे मेहनत करना, नया कंटेंट निकालना, बच्चों तक पहुंचाना, फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना, है ना, एग्ज़ाम में ज्यों की त्यों इनके सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। अभी देखो एसआई की भर्ती हुई थी, मैंने कई बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया है, और विद्यार्थियों को जो रेस्पॉन्स मिला था वो यही मिला था, सर टू द पॉइंट जो है आपके क्वेश्चन मिले हैं। आप लोगों ने देखे करंट के ज्यों के त्यों क्वेश्चन आपको देखने को मिले, कल्चर के क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिले। अब मैं आप लोगों को वो बताने जा रहा हूँ कि सर एक तो पहली बात 4-5 चीज़ें हैं इसमें। पहला, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना है, क्वेश्चन का लेवल हम लोगों को हाई रखना है, मतलब अच्छा रखना है, ताकि नॉर्मल लेवल के प्रश्न आपके हो सके। अब जैसे इसमें 4 कथन हैं, तो ये मान लो कि आपको 6-7 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इसमें, ठीक है ना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 टीचर पढ़ा रहे, तो सिलेबस भी आपका जल्दी होगा, और हम लोग यहाँ से आपको एक बुकलेट भी प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी नाम मात्र शुल्क में आपका रहेगा, ठीक है ना, नाम मात्र शुल्क उसका रखेंगे, ताकि आपके पास में लगभग 3-4-5 हज़ार क्वेश्चन आप तक पहुँचा सके, वो भी व्याख्या सहित, ताकि आपको फिर कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता ना हो। अब एक एक व्यक्ति, अब जैसे मान लो मेरे ज्योग्राफी में 16-17 चैप्टर हैं, तो आप लोगों को पता है जैसे मैं आपको 2 महीने पढ़ाऊंगा, तो 16-17 चैप्टर को बहुत अच्छे से व्याख्या सहित मैं आप लोगों को पढ़ाई दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कल्चर आपके लिए दुर्गेश सर बेहतर पढ़ाई देंगे, है ना। तो नहीं केवल आपको राजस्थान जी के, बल्कि आपको देखो पॉलिटी का भी कुछ भाग आपको दिया जाएगा, मतलब राजस्थान पॉलिटी का। और दोस्तों करंट अफेयर्स भी आप लोगों को अवेलेबल हो ही रही है, ये तो आपको निःशुल्क आपको मिल ही रही है। अब देखो पेड रखना क्यों जरूरी था इस कोर्स को,
हम लोग इस कोर्स को पेड नहीं रखते, हम लोग इस कोर्स की कोई प्राइज ही नहीं रखते, हम लोग इस कोर्स का कोई मतलब मूल्य नहीं रखते। पर उसका कारण था कि फिर आप सीरियस होकर के नहीं पढ़ते, आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं होते। आप लोग ये कि यार चलो ऐसे ही मिल गया कोर्स, निःशुल्क कोर्स है, फिर आप ना डेडिकेट नहीं होते। तो इसलिए इसका प्राइज रखना जरूरी था। और मेरे हिसाब से आप इस बात से सहमत भी होंगे। अपना कमेंट में अपना कमेंट जरूर पास करें, अपना कमेंट जरूर लिखें कि सर वास्तविकता में सही हुआ है कि गलत हुआ है। देखो बेटा, 51 रुपये में कोई आपकी जमीन तो हम हड़प नहीं रहे, आपकी संपत्ति तो हड़प नहीं रहे, बशर्ते इतना जरूर है आपका पैसा आया ना, उसको दुगना तिगना करके हम लौटा जरूर देंगे। अब चाहे वो पैसे के रूप में, चाहे वो ध्यान रखना आपकी नौकरी के रूप में, चाहे वो हम अच्छा कंटेंट दे करके, पर आपको ये लौटा जरूर देंगे। और यही हमारा उद्देश्य रहा है। एक पहला प्लेटफॉर्म है जो नाम मात्र फीस में पढ़ा रहा है। अभी देखो, हमने जब पहली बार कोर्स लॉन्च किए थे तो हमारे एक एक वीडियो, दो दो वीडियो गए थे। उस टाइम पर हम लोगों ने कहा था कि भाई हम आपको आगे चल के कोर्स पूरा करवा के देंगे। तो सबके कोर्स जो है पेंडिंग थे। और देखो, भर्ती से पहले हमने सारे कोर्स करवाए। बहुत से विद्यार्थियों को जिनको पैसेंस नहीं रहा, वो कुछ विद्यार्थी जो है उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब कुछ विद्यार्थी स्किप हो गए। जिनको बिलीव था, जो जुड़े रहे, उन्होंने लगातार पढ़ा, और लगातार पढ़ा तो उनके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट यहाँ पर दिया गया। और देखो, कहते हैं ना कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी छिपी होती है, क्योंकि इंसान का नाम ही कमी है ना। कहीं ना कहीं कोई कमी अगर रह जाती है तो आप हमारे साथ हो, आप लोग हमें बताना कि सर और भी इससे बढ़िया कोई और लेवल हो सकता है, और इससे भी बढ़िया अगर कोई कंटेंट हो सकता है, तो आप लोग भी हमें बताएं कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़े हैं। चाहे वो कोई भी हो सकता है कि भाई हम एसआई का एग्ज़ाम जो है उसको देख लिया, हमने आरएस का एग्ज़ाम देख लिया, कोई छोटे लेवल का एग्ज़ाम नहीं देखा हो और आपने वो देख लिया हो। तो ऐसी भी है कि भाई मिलजुल करके ये चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। लैब असिस्टेंट का एक बैच था, हम लोगों ने लॉन्च किया था। लैब असिस्टेंट में जिसमें प्रैक्टिकल भी ज्योग्राफी आप लोगों के चलती है, राजस्थान ज्योग्राफी भी चलती है। जब शुरुआत की थी उस बैच की, तब ये था कि पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा। आज देखो दोस्तों, मई में उसका एग्ज़ाम है और अप्रैल में वो 15 अप्रैल को बैच पूरा हो गया है। 15 अप्रैल को बैच कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आप लोग सभी बहुत तरीके से, मस्त तरीके से पढ़ते रहो। कोई आप लोगों को दबाव तनाव नहीं लेना है, ठीक है ना। अब आपका सारा तनाव हमारे सिर है, ठीक है ना। हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाएंगे, और यही हमारी प्रतिज्ञा इस बैच में है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल मोहन सर, आप मेरे को पता है, पूरा भरोसा है कि आपका अनुभव आप इन बच्चों के अंदर डालोगे। नहीं सर, पूरा और मेहनत करेंगे। आप नई जो है ताकत, नया जोश दुर्गेश सर और अभिषेक सर का है ही आप लोगों को। और जहाँ कहीं भी अनुभव की बात आएगी वहाँ अनुभव से भी काम लेंगे, क्योंकि गुरुजी को पढ़ाते हुए 3-4 साल 5 साल, मेरे ख्याल से लगभग 3-4 साल 4 साल हो तो गए यहीं हो मतलब। गए। और टोटल जो है 4 से 5 साल गुरुजी को हो गए पढ़ाते हुए। और अभिषेक सर भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया मेहनत कर ही रहे हैं। अभी पता है सोशल मीडिया पर तो सबसे ज्यादा भाई एक्टिव है साहब बंदा। तो कुल मिला के, और लोकेश सर जल्दी आपको जो है कोई ऑफर है वो लेकर आने वाले हैं 26 अप्रैल को। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए कि 26 अप्रैल को आपको क्या ऑफर मिलने वाला है। सर बहुत बहुत थैंक यू, और जल्दी ही बिल्कुल इनके लिए सर। क्वेश्चन शुरू कर देंगे हाँ, अपने आप ज्योग्राफी भी कर वाले। देना, मैं फिर 2 दिन अवकाश पर रहूंगा, मैंने बता दिया इनको, है ना। मैं थोड़े से क्वेश्चन और करवा दूं। चलो भाई, तो सर ने आप लोगों के साथ में परिचय कर ही लिया। मैंने आपको बता ही दिया था कि आज सुबह आपके बीच में इन्फॉर्मेशन है। आप तो वो साथी हैं जो केवल एक भरोसे पर इस बैच को परचेज कर चुके हैं, जिनको पता था कि हिस्ट्री और कल्चर वाला ही पोर्शन हमारे साथ में अभ्यास के रूप में आ रहा है, लेकिन हमने तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी और दी और एक ज्योग्राफी का पोर्शन भी आपके अंदर पहुंचाने का प्रयास किया। विद्यार्थी को भटकने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ो एक ही जगह से जहाँ सिलेक्शन हो रहा है। अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे, बेहतरीन कंटेंट पढ़ेंगे, तभी जाकर तो अपन अपनी मेहनत को सक्सेस कर पाएंगे। और ये चीज़ें जो है, अपने खूब सारी चीज़ें अपन देखते हैं मार्केट में, कई तरह के होते हैं। तो चलो भाई, आ जाओ सवाल पे। हम पढ़ रहे थे इसमें से कौन सा युग्म सही है। तो मैंने बताया, मसूरिया साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाया वसुंधरा ने। जयपुर जेल के कैदी गलीचे बनाते ना भाई, गलत है। बीकानेर जेल के जो कैदी होते हैं वो गलीचे बनाए। बकरी के बालों से निर्मित दरी होती है, उसका प्रयोग समुद्री नावों को सुरक्षित रखने में किया जा रहा। जिरोही, गंधा, बांकला, झटपट्टी के प्रकार है। तो यहाँ गलत नहीं सही पूछा। तो 1, 3, 4 जो है मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा। और ये आपका जो है इसमें आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन। बहुत गजब का सवाल, और ये आपका उत्तर है सी ऑप्शन, यहाँ राइट उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन कौन से युग्म
सही है, इनको देखना है। गलीचे निर्माण जयपुर, कुंदन कला जयपुर, रूपाहेली प्रिंट चित्तौड़गढ़ व कोटा, बातिक का कार्य खंडेला सीकर। सही युग्म को देखो। देखो गलीचे तो आपको बता है कि एक दरी होती है। कुंदन कला बता देता हूं। कुंदन कला मित्रों जयपुर के शासक थे कोई सवाई जय सिंह, उनके समय इस कला का डेवलपमेंट होता है जयपुर में। और ये कुंदन कला होती क्या है, तो सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं, सोने चांदी के आभूषणों में रत्नों की जड़ावट, तो सोने चांदी के आभूषणों में रत्नों की जो जड़ावट है, उस रत्नों की जड़ावट का जो कार्य है मित्रों, ये आपके कुंदन कला कहलाती है। ये ध्यान रखियो। और जयपुर की फेमस है, बिल्कुल श्योर। फिर बात करें रूपाहेली प्रिंट, एक कपड़ों पर होती है, ये आपके चित्तौड़गढ़ कोटा की है, ध्यान रखना। बातिक का कार्य, बातिक का कार्य खंडेला सीकर का है। और कपड़ा जो होता है मित्रों, किसी कपड़े पर मोम की परत चढ़ाना, मोम की परत चढ़ाना, ये बातिक का कार्य कहलाता है। इस बातिक के कार्य के लिए एक व्यक्ति विशेष फेमस है, उसका नाम आता है मित्रों आपके उमेश चंद्र शर्मा। ये खंडेला सीकर का ही रहने वाला है। और हालांकि देखें तो खंडेला सीकर में ही गोटा उद्योग भी फेमस है, जो भी अपन ने पढ़ा था। तो गलीचे जयपुर है, कुंदन कला जयपुर है, रूपाहेली प्रिंट चित्तौड़ कोटा, और बातिक का कार्य खंडेला सीकर। सारे स्टेटमेंट जो चारों विकल्प है मित्रों वो सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी सही होगा। ये आपका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कौन से ऐसे युग्म हैं जो गलत है। गलत विकल्प का चयन आपको करना है इसके अंदर, ठीक है भाई। अब देख लो, आप एक बार पढ़ो अच्छे से और आंसर बताओ। चुनरी बांध की प्रिंट आहड़ उदयपुर, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी सुजानगढ़ चूरू, राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर पाली, एशिया की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री अपने बगरू जयपुर। बहुत शानदार सवाल। चुनरी बांध की प्रिंट आहड़ उदयपुर है, एकदम 100% सही। और आहड़ उदयपुर राजस्थान में छपाई का सबसे प्राचीन केंद्र है। ये राजस्थान में छपाई यानी प्रिंट का सबसे प्राचीनतम अगर कोई केंद्र है तो वो आहड़ है मित्रों, इसीलिए आहड़ को छिपों की गली कहते हैं। पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। बंदेज जानते हो क्या, कपड़े को बांधकर रंगने की कला को बंदेज कहते हैं। अब मित्रों यहाँ ये गलत हो गया। बंदेज की सबसे बड़ी जो मंडी है मित्रों, सुजानगढ़ चूरू में नहीं है, बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में है। सेकंड नंबर गलत, पहला सही। सुजानगढ़ चूरू में क्या है, तो सुजानगढ़ चूरू में मित्रों अपने बंदेज का सर्वाधिक काम होता है। तो सवालों को देखो, आप बदलने के प्रयास कर रहे हैं क्वेश्चन में। बंदेज का सर्वाधिक काम होता है सुजानगढ़ चूरू में, इसलिए गलत हो गया सेकंड नंबर। राजस्थान में सबसे प्रदूषित शहर पाली क्यों है भाई, ऐसा क्या हो गया पाली में? तुम्हें पता, पाली में एक मिल है, उसका नाम आता है उम्मेद वस्त्र मिल, और इससे जो भी केमिकल है वो निकलता है, और वो केमिकल निकलकर पाली में बहने वाली एक नदी है बांडी, उसके अंदर मिलता, जिसको आप केमिकल रिवर रासायनिक नदी कहते हो। तो ये पाली आपका बिल्कुल प्रदूषित शहर है, ये वाला पॉइंट सही है, ये गलत है। चौथा पॉइंट, एशिया की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री बगरू में नहीं, सांगानेर में है। और सांगानेर भी कहाँ पड़ता, तो जयपुर में। और सांगानेर जयपुर में अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपके कागज के नाम पर एक संस्थान है, उसका नाम है कुमारपा राष्ट्रीय हस्तशिल्प कागज संस्थान। तो कुमारपा राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो कागज संस्थान है मित्रों, ये आपके सांगानेर में स्थित है। सांगानेर आपका आ जाता है कहाँ पर, जयपुर में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत तगड़ा सवाल, और ये आपका पूरा हुआ। यहाँ उसने पूछा था हमें कौन कौन से युग्म गलत है, तो गलत 2 और 4 है, 2 और 4 है। तो यहाँ आपके प्रश्न का उत्तर क्या बैठेगा, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, ये तगड़ा सवाल आपका पूरा हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, 4 ऑप्शन में 4 सवाल और कर जाएंगे हम। हर सवाल में 8 से 10 सवालों को कवर करेंगे, तभी पढ़ेंगे अच्छे से। लकड़ी से निर्मित वह सिंहासन जिस पर ठाकुर जी को श्रृंगारित करके विराजमान किया जाता, तुमने देखा होगा, लकड़ी से निर्मित एक मंदिर नुमा आकृति का एक सिंहासन होता है,
भगवान का श्रृंगार करके, ठाकुर जी का श्रृंगार करके उसके अंदर उनको विराजमान किया जाता, क्या कहलाता है? कावड़ कहलाता है। बेवान, बिजुका, चोपड़ा, चारों ही जबरदस्त सवाल। मैं आपको चारों सवाल समझाता। कावड़ को तो चलता फिरता मंदिर कहते हैं मित्रों, चलता फिरता मंदिर। ये भी कपाट नुमा, मंदिर नुमा आकृति का होता है कावड़, ध्यान रखना। और कावड़ निर्माण के लिए राजस्थान की एक जाति विशेष है, खेरादी जाति, ये काम करती है। और ये क्वेश्चन कई बार आया। कावड़ निर्माण के लिए एक फेमस कलाकार है, उस बंदे का नाम है मांगीलाल मिस्त्री। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है क्वेश्चन। बेवान में अगर बात करें तो मित्रों, ये लकड़ी से निर्मित एक छोटा सा मंदिर नुमा आकृति का मंदिर होता है, इसलिए इसको कहते हैं मिनिएचर वुडन टेम्पल। और ये मिनिएचर वुडन टेम्पल जो है मित्रों, इसका प्रयोग आपके देव जुलनी एकादशी या जल जुलनी एकादशी पर करते हैं। भगवान को हम बेवान में बिठाते हैं और उन्हें अपने मंदिर में से निकालकर अपने किसी पवित्र जलाशय के अंदर अपन उसको जलाशय में स्नान करवाते हैं। और ये देव जुलनी एकादशी, जल जुलनी एकादशी आती है आपके भाद्रपद में, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। आगे जब त्योहार पड़ेंगे तो वहाँ वापस बताऊंगा मैं, ठीक है मित्रों, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ जो आपका इसका आंसर होगा ये बी होगा, बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। लकड़ी से निर्मित वह सिंहासन जिसके अंदर ठाकुर जी को श्रृंगारित करके बिठाते हैं, ये बेवान कहलाता। कंप्यूटर अनुदेशक 2022 में सवाल। बिजुका जानते हो क्या? बिजुका लकड़ी से निर्मित मानव जैसा पुतला, जिस पर कपड़े वगैरह का भी यूज करते हैं, तो मानव जैसा पुतला बिजुका कहलाता है। चोपड़ा जानते हो? मांगलिक वस्तुओं को रखने वाला उपकरण लकड़ी का। थैंक यू। लकड़ी का उपकरण, ठीक है, ये आपके चोपड़ा कहलाता है, ये आपके चोपड़ा कहलाता है, ठीक है। और यहाँ आपका जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो आपका हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, मिनिएचर वुडन टेम्पल। बहुत तगड़ा और शानदार सवाल जो आपका पूरा होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प जो है मित्रों वो सही नहीं है? एक विकल्प इनमें से ढूंढना है जो आपको लगता है कि कौन सा सही नहीं है, गलत है इसमें मतलब। लकड़ी के खिलौने जेठाना गांव डूंगरपुर, मिट्टी से निर्मित खिलौने बुनरावता गांव नागौर, वुडन पेंटेंट फर्नीचर किशनगढ़ अजमेर, और टेराकोटा कला मोलेला गांव राजसमंद। बहुत तगड़ा सवाल। देखो मित्रों, सवालों में भी बहुत अंतर होते हैं। अगर सवाल ऐसे पूछ ले, लकड़ी के खिलौने, तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका चित्तौड़गढ़ होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर प्रश्न को ट्विस्ट करें और ऐसा पूछे कि लकड़ी के कलात्मक खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो कलात्मक खिलौने पूछे तब आंसर देना है जेठाना गांव। और कहाँ पड़ता है ये? डूंगरपुर में। अगर हम बात करें एक और ऐसा ही सवाल, अगर सवाल पूछ ले तो मैं लकड़ी के झूले कहाँ के फेमस है, तो लकड़ी के झूले हैं फेमस जोधपुर के। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। अब आपको पता चल गया कि ए ऑप्शन गलत है। देखो कितना बारीक क्वेश्चन था। आधे लोग ये सोच रहे होंगे कि तो चारों ही सही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो मिट्टी से निर्मित खिलौने बुनरावता गांव नागौर, ये सही है। वुडन पेंडेंट फर्नीचर किशनगढ़ का, टेराकोटा कला मोलेला गांव राजसमंद, A to Z चीजें आपके सही है। और टेराकोटा कला में ध्यान रख लेना, इससे में बनास की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, बनास की मिट्टी का प्रयोग। और ये आपके मिट्टी से निर्मित मूर्तियां होती है ना, उसे कहते हैं हम टेराकोटा कला, मिट्टी से निर्मित मूर्तियां। ये आपका सवाल बहुत तगड़ा शानदार सवाल ए ऑप्शन के साथ समाप्त।
आज का अंतिम सवाल करेंगे। टेराकोटा कला के संबंध में सही विकल्प नहीं है। मिट्टी से निर्मित मूर्तियां बनाने की एक विधि, इसमें चिकनाई हेतु घोड़े की लीद का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो गया। देखो, अपने घोड़े की लीद नहीं, इसमें अपने गधे की लीद का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल प्रजापति मोहनलाल कुमार है। और एक ये नया क्वेश्चन आया अभी, राजस्थान टेराकोटा स्किल सेंटर कहाँ बनेगा? पोखरण जैसलमेर। ध्यान रखना। ये आपके मित्रों आज के सेशन में हमने हस्तकला के जबरदस्त सवालों को देखा। सेशन अच्छा लगे और जबरदस्त कंटेंट के साथ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसी के साथ आज का दिन आपके साथ यहीं विराम दूंगा और आगामी 2 दिन अवकाश पे हूँ, शनिवार और मंडे को। बाकी ट्यूसडे को वापस कंटिन्यू करूंगा क्लास। ऐसा नहीं सोचे कि अभ्यास भेज कर केवल निकल गए, नहीं, आपके साथ लगातार जुड़ेंगे, जबरदस्त कंटेंट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।